नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। आज हम लोग बात करेंगे लिम्फोमा के बारे में। ये लिम्फोमा क्या होता है? ये लिम्फोमा एक तरीके का ब्लड कैंसर है। जी हाँ, ये एक ब्लड कैंसर है। और ये लिम्फोमा सुनते ही लोगों को लगता है कि ये किस तरीके की क्या ही बीमारी है। तो ये एक तरीके का, जैसे मैंने बताया, ब्लड कैंसर है। और इसके लिए आपको पहचानना कैसे है, तो इसमें आप अपने आसपास में लोगों को देखते होंगे कि लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में गिल्टी बोला जाता है। तो वो क्या होता है कि ये सब गिल्टी आपको गले के आसपास, बाजू में, जिसको एक्जिला बोलते हैं, उसके आसपास, और पेल्विस एरिया में आपके लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। लिम्फ नोड के बढ़ जाने की वजह से ये एक तरीके का कैंसर का रूप लेता है। और ये इसका हम कहते हैं कि इसको जांच कैसे कराएं। इसकी जांच कराने के लिए आपको एक लिम्फ नोड बायोप्सी करनी पड़ती है, जिसके कि बायोप्सी से हमें ये पता चलता है कि ये किस तरीके का लिम्फोमा है। लिम्फोमा प्रायतः दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉजकिंस, एक होता है नॉन हॉजकिंस, और उनके ट्रीटमेंट दोनों के अलग हैं। इसीलिए हमें बायोप्सी करना ज़रूरी है। इसके लक्षण होते हैं, लक्षण में होते हैं कि पेशेंट को कहेगा कि उसका बार बार वेट कम हो रहा है, सोते समय बहुत पसीना आता है जिसकी वजह से उसके कपड़े भीग जाते हैं, और उसको हल्का हल्का बुखार कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से रहता ही रहता है। उसको कमजोरी की महसूस होती है, उसको भूख नहीं लगती। ये सब लक्षण है लिम्फोमा के। और इसके लिए हमें इसका इलाज, अगर हम इसके प्रायतः पहले ही स्टेज में अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, जैसे ही गांठ बनना शुरू हो जाता है, गिल्टी बननी शुरू हो जाती है, लिम्फ नोड बढ़ना शुरू हो जाता है, आप अगर उसी समय किसी हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें तो इसका उपचार संभव है। इसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, कुछ साइकिल कीमोथेरेपी का होता है, और पेशेंट एकदम स्वस्थ हो जाता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही किसी को लगे कि मेरी गिल्टी बढ़ रही है या लिम्फ नोड गांठ बढ़ रहा है, तो देर नहीं करना है, आपको हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना है और उनसे राय लेनी है। इसका उपचार संभव है, इसलिए घबराना नहीं है। धन्यवाद।